अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही क्रिस्पी और जायकेदार से आलू के कटलेट्स। ये वो आलू के कटलेट्स हैं जो कि बनाने में बेहद आसान है और यकीन करें ये इतने क्रिस्पी बनते हैं। ऊपर की लेयर इनकी बहुत ही बेहतरीन क्रिस्पी से तैयार होती है और अंदर से ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट से होते हैं। जायकेदार से कम बजट में हमारे बनने वाले आलू के ये स्नैक्स जो है किस तरह से बनेंगे, तो आपने वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो को स्किप नहीं करना। वीडियो के दौरान मैं आपसे बहुत सारी जो टिप्स हैं, जो बातें हैं वो शेयर करूंगी, तो आपने उनको लाजमी फॉलो करना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पर हमने उबले हुए आलू लिए हैं। 3 बड़े साइज के आलू लेके इनको पहले बॉईल कर लिया था, फिर इनको अच्छी तरह से ठंडा किया है। आलू अच्छी तरह से ठंडे होने चाहिए, फिर उसके बाद ही हमने इनको मैश करना है। वजन जो है ऑलमोस्ट इनका 400 ग्राम होगा। छिलका उतार के पहले हमने अच्छी तरह से धो के फिर ही इनको बॉईल किया था, फिर अच्छी तरह से इनको ठंडा किया है। अब एक मैशर लेके हमने अच्छी तरह से आलूओं को मैश कर लेना है। बस आपका ये ध्यान होना चाहिए कि इसके अंदर कोई भी आलू का मोटा हिस्सा ना रहे, कोई भी मोटा टुकड़ा ना हो। आलू हमने अच्छे से मैश कर लिए हैं। अब इसमें शामिल करेंगे कुछ सब्जियां, जिसमें एक दरमियाने साइज की प्याज जिसको बिल्कुल फाइन काटा है वो डाल दिया है। साथ ही इसके थोड़ा सा हरा धनिया और 3 से 4 हरी मिर्चें, उनको भी छोटा छोटा काट के सब चीजें इसमें शामिल कर देंगे। अब 2 ब्रेड के स्लाइस, इनको भी छोटा छोटा तोड़ के जो है हम यहाँ पे शामिल करेंगे। अगर ब्रेड के क्रम्स बना के डाल देंगे तब भी ठीक है, लेकिन ये हाथों से भी अच्छे से ये जो है डिसॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि अभी हमने इस मिक्सर को अच्छी तरह से मिक्स करना है। स्पाइसेस में जाएंगे। इसमें 1 टेबलस्पून साबित धनिया, और इसको हथेली पे लेके इसको हमने हल्का सा ही क्रश करना है। हाथों से ही हमने इसको जो है थोड़ा सा ही जो है इसको तोड़ना है, ताकि कुछ जो इसके बीज हैं वो टूटे हुए होने चाहिए और कुछ जो है साबित होने चाहिए। ऐसे ही 1 टीस्पून साबित जीरा लिया है, इसको भी अब हथेली पे रख के हमने हल्का हल्का क्रश करके जो है वो डाल देना है। ये साबित धनिया, साबित जीरा इन आलू के कटलेट्स में इतना अच्छा लगता है, यकीन करें ये जब आप बनाएंगे ना तब आपको अंदाजा होगा। स्पाइसेस में मजीद जाएगा इसमें नमक हस्बे ज़रूरत। यहाँ पे मैं आधा टेबलस्पून जो है वो डाल रही हूँ, बाद में चख लेंगे। लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी आधा टीस्पून, कुटी लाल मिर्च आधा टीस्पून। अब ये जो हमने मसाले डाले हैं, अब ये जो आलू हमने मैश करके रखे हैं, इसके अंदर अच्छी तरह से अब हमने इनको मिक्स करना है। स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से इस मिक्सर को हमने मिक्स करना है। जितना अच्छा आप लोग मिक्स कर सकते हैं उतना अच्छा हमने करना है मिक्स इसको यहाँ पर। अब मजीद इसके अंदर डालेंगे लीमू का रस। 2 अदद लीमू लेके उनका रस यहाँ पे जो है निचोड़ लेना है। सारा मिक्सचर जो है यहाँ पे मिक्स हो गया है, ये चेक करें। अब ये मिक्सर काफ़ी गाढ़ा है और काफ़ी थिक सा है। ये किस वजह से है? क्योंकि आलू काफ़ी ठंडे करके ही हमने इनको मैश किया है। अगर आप गर्मा गर्म आलू को जो है फ़ौरन से मैश कर देंगे तो आलू जो है लेस छोड़ जाएंगे, तो फिर जब आप शामी बनाएंगे भी सही, वो फ़ौरन से टूटना शुरू हो जाएगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपने आलू जो है अच्छे से ठंडे करने हैं, और जो सब्जियां भी डाल रहे हैं कोशिश ये करने की उनके अंदर पानी ना हो। अब जो है हमने कटलेट्स बनाने हैं, उसके लिए हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। थोड़ा सा मिक्सर हाथों पे लेके अच्छी तरह से पहले तो इसको दबाना है, उसके बाद ही इसको एक कटलेट की शेप देनी है। मैं बिल्कुल वैसे ही कटलेट्स जो है इसको शेप दूंगी जैसे कि ज्यादातर जो स्ट्रीट स्टाइल पे हमें क्रिस्पी आलू के कटलेट्स मिलते हैं। थोड़े वो मोटे साइज के होते हैं, ऊपर की लेयर उनकी बहुत क्रिस्पी होती है और अंदर से जो है वो सॉफ्ट होते हैं। तो बनाने के लिए इस तरह से पहले बॉल बना लें, और फिर बॉल को जब प्रेस करेंगे तो आपका कटलेट जो है ये बन जाएगा, और इसको हल्का सा फिर आप शेप दे लें। अब यहाँ पे हमने सारे आलू के कटलेट्स जो हैं वो बना लिए हैं। अब इनको रखते हैं साइड पर। अब हमने वो बैटर तैयार करना है जिसके अंदर हमने ये जो आलू के कटलेट्स हमने बनाए हैं इनको डिप करके हमने फ्राई करना है। अब हम बनाते हैं वो मिक्सचर। उसके लिए 1 कप बेसन लिए। अब इसमें डालेंगे नमक 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, थोड़ा सा हरा धनिया और आधा टीस्पून सफ़ेद तिल। अच्छी तरह से मिक्स करें। अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे और एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लेंगे। पानी की कोई मेजरमेंट नहीं है, सिंपल आपने थोड़ा थोड़ा पानी पहले डालना है, एकदम से ज़्यादा नहीं डालना कि ये ना हो कि ये मिक्सर जो है बहुत ज़्यादा पतला हो जाए। थोड़ा थोड़ा डालें। कॉन्टिन्यूस जब मिक्स करेंगे फिर आपको आइडिया भी हो जाएगा कि कितना गाढ़ा मिक्सर हमें चाहिए। अब ये जो बेसन वाला मिक्सर है, ना तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए। बहुत पतला होगा तो क्या होगा कि ये आलू टिक्की को लगेगा ही नहीं, और अगर बहुत ज़्यादा ये गाढ़ा हो जाएगा तो फिर क्या होगा कि आलू टिक्की का वो मज़ा नहीं आएगा कि उसके ऊपर बेसन की बहुत मोटी लेयर आ जाएगी।
तो हमने इसको दरमियाना सा रखना है। ये है जी प्रॉपर इसकी थिकनेस, फ्लोई सा है। तो बस मिक्सचर रेडी है। अब है जी हमारा नेक्स्ट स्टेप, आलू टिक्की उठा के इसको इसमें डिप करना है और ये आपके सामने एक दफ़ा डिप में ही ऊपर से अच्छी तरह से आलू टिक्की जो है इस मिक्सचर से कोट हो गई है। मैं आपको दोबारा से ही मैं चेक करवा देती हूँ, दिखा देती हूँ, और ये मेरे हिलाने से ही आपको आइडिया हो जाएगा कि ये मिक्सचर हमारा कितना गाढ़ा है, क्या इसकी कंसिस्टेंसी है। दूसरी तरफ ऑयल जो है हमने मीडियम फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख दिया है ताकि फ़ौरन से आलू टिक्की जो है बेसन वाले आमेज़े से निकाल के फ़ौरन ही गर्म तेल में शामिल कर दें। डिप करके आपने इनको रखना बिल्कुल नहीं है। मीडियम हॉट ऑयल जो है हमने कर लिया है। अब एक एक करके अपने ये जो आलू टिक्की है वो इसमें शामिल करेंगे। अब मीडियम आंच पे हमने ये जो आलू टिक्की है इनको फ्राई करना है। आंच ना तो बहुत ज़्यादा लो पर होनी चाहिए, ये ना हो कि इसके ऊपर वाली लेयर बहुत सॉफ्ट सी बने, और ना ही बहुत ज़्यादा आपने हाई पर रखनी है कि ये एकदम से जल जाएं। दरमियानी सी आंच पे हमने इनको गोल्डन ब्राउन होने तक ही फ्राई करना है। 1 से 1.5 मिनट एक साइड को फ्राई करेंगे और 1 से 1.5 मिनट के बाद इसकी साइड को चेंज करेंगे। जैसे ही मैं साइड चेंज कर रही हूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारा ये आलू का कटलेट कितना ज़्यादा क्रिस्पी। तो आप सोचें कि जब हम इसको सर्व करेंगे तो ये कितने ज़्यादा बेहतरीन लगेंगे। अच्छा, फ्राई करते वक्त एक चीज़ का ध्यान करना है कि आपने इसके अंदर रश नहीं कर देना कढ़ाई के अंदर। ये नहीं कि एकदम से बहुत सारी जो आपने कटलेट्स जो हैं वो एक साथ शामिल कर देने हैं, फिर वो क्या होगा, ना तो उनको प्रॉपर स्पेस मिलेगी फ्राई होने के लिए और फिर वो आपस में चिपक भी जाएंगे। तो जितनी स्पेस है उतने ही आपने जो है आलू के कटलेट्स वो शामिल करने हैं ताकि उनको फ्राई होने का पूरा टाइम भी मिले और पूरी जगह भी मिले। अब इनको फ्राई करने के लिए कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि जी इतने मिनट के लिए ही आपने इनको फ्राई करना है। सिंपल, जब आपको लगे कि इसकी ऊपर वाली लेयर जो है अच्छी सी क्रिस्पी कलर गोल्डन ब्राउन हो चुका है तो हमने इनको ऑयल से बाहर निकाल लेना है। इस टाइम में 6 मिनट भी लग सकते हैं, आपको 7 मिनट भी लग सकते हैं, या हो सकता है इससे ज़्यादा टाइम भी लगे। और यहाँ पर हमारे आलू के कटलेट सारे जो हैं अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। ऊपर की लेयर परफेक्ट किस्म की जो है क्रिस्पी बनी है। तो इनको ऑयल से बाहर निकालते हैं। एक बैच हमने आलू कटलेट्स का तैयार कर लिया है। इसी तरह जो बाकी बचे हुए आलू के कटलेट्स हैं उनको भी हम फ्राई कर लेते हैं। और यहाँ पर हमारे आलू के सारे कटलेट्स जो हैं फ्राई हो चुके हैं। अब इनको हम लोग सर्व करते हैं। तो ये चेक करें, मेरे सर्व करने से ही आपको आइडिया होगा कि इसके ऊपर वाली लेयर बेहद क्रिस्पी है, लग रही है ना बहुत ज्यादा क्रिस्पी और बहुत ही मजेदार से। सर्व इनको मैं कर रही हूँ दही और पुदीने वाले रायते के साथ। इसके साथ जो है आप इमली की चटनी भी जरूर बनाएं, फिर इनका जो कॉम्बिनेशन बनेगा ना फिर आपने हैरान हो जाना है। यकीन करें, स्ट्रीट स्टाइल जो आलू के कटलेट्स जो हैं वो बनाए जाते हैं वो इसी तरह एक तो दही वाला रायता होता है, साथ उसके एक इमली वाली जो एक सॉस होती है वो भी साथ वो डाल के देते हैं, फिर ही इन कटलेट्स का जो है असल मजा आता है। लेकिन इस टाइम मेरे पास इमली सॉस नहीं पड़ी थी तो इसको सिर्फ मैं दही पुदीने वाले रायते के साथ ही सर्व कर रही हूँ। मुझे नहीं पता आपके सिटी में, आपके इलाके में किस तरह से आलू के कटलेट्स जो हैं बनाए जाते हैं या किस तरह से उनको सर्व किया जाता है। हमारे तो यहाँ पर ये है कि जब कॉलेज में भी जब हम पढ़ते थे तो ये होता था कि इन आलू के कटलेट्स के साथ वो लोग खट्टा पानी जो है इमली वाला और स्पाइसेस वाला खट्टा पानी बना के वो सर्व करते थे इसको, और शायद तब ये इतने अच्छे लगते थे कि इसके सामने और कोई चीज़ जो है वो अच्छी भी नहीं लगती थी। और यहाँ पे एक आलू का कटलेट मैं आपको चेक करवा देती हूँ, चेक करें। बेसन वाला आमेज़ा जो हमने बनाया था ऊपर से उसकी एक थिक सी एक बहुत ही बेहतरीन सी लेयर बनी है। इसको हम यहाँ पे तोड़ते हैं, ये चेक करें। बहुत ज़्यादा अंदर से सॉफ्ट आलू के जो कटलेट्स हैं ये बेहतरीन बनकर तैयार हुए। इसी के साथ ही यहाँ पर वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।